शिक्षा मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। यह इंसान को अज्ञानता से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। लेकिन जब यही शिक्षा एक निश्चित ढांचे, सीमित सोच और मजबूरी में ढल जाती है, तब यह ज्ञान का स्रोत न होकर एक जाल बन जाती है। आधुनिक समाज में जिस शिक्षा को हम तरक्की का साधन मानते हैं, वही शिक्षा कई बार व्यक्ति के सपनों, उसकी रचनात्मकता और उसके आत्मविश्वास को कैद कर देती है। इसे ही कई विचारक एजुकेशन ट्रैप यानी शिक्षा का जाल कहते हैं। आज जब हम अपने चारों ओर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि लाखों बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ाई के बोझ तले दबे हुए हैं। वे वही पढ़ रहे हैं जो किताबों में लिखा है, लेकिन उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि यह ज्ञान उनकी असल जिंदगी में किस काम आएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर एक बच्चा गणित में बीजगणित और त्रिकोणमिति का कठिन से कठिन सवाल हल कर लेता है तो यह उसकी पढ़ाई में उत्कृष्टता को दर्शाता है। लेकिन वही बच्चा जब बाजार जाकर सब्जी खरीदता है तो कई बार पैसों का सही हिसाब तक नहीं लगा पाता। यह स्थिति दिखाती है कि शिक्षा और वास्तविक जीवन के बीच कितना बड़ा अंतर है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में शिक्षा एक कंपटीशन मशीन बन चुकी है। हर बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छे अंक लाए, अच्छे कॉलेज में पढ़े और बाद में अच्छी नौकरी पाए। यहाँ तक कि माता पिता भी बच्चों को पढ़ाई का असली उद्देश्य समझाने के बजाय सिर्फ रिजल्ट और मार्कशीट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ी कमजोरी दिखा दे तो उसे नाकाम समझा जाने लगता है। धीरे धीरे यह दबाव बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर देता है। शिक्षा का जाल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह व्यक्ति को यह विश्वास दिला देता है कि सफलता का केवल एक ही रास्ता है, अच्छे अंक, ऊंची डिग्री और सुरक्षित नौकरी। जबकि सच यह है कि हर इंसान की क्षमता अलग होती है। किसी में संगीत का हुनर होता है, किसी में खेलों का, किसी में कला का और किसी में तकनीकी समझ का। लेकिन शिक्षा का वर्तमान ढांचा इन अलग अलग प्रतिभाओं को जगह नहीं देता। उदाहरण के तौर पर, अगर एक बच्चा चित्रकारी में असाधारण है लेकिन गणित में कमजोर है तो स्कूल और समाज उसे कमजोर छात्र की श्रेणी में डाल देंगे। यह स्थिति न केवल उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती है, बल्कि उसे अपनी असली प्रतिभा से भी दूर कर देती है। शिक्षा को अक्सर स्वतंत्रता का साधन कहा जाता है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में यही शिक्षा बंधन बन गई है। करोड़ों बच्चे रोज वही किताबें पढ़ते हैं, वही पाठ्यक्रम रटते हैं और वही परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वे यह नहीं सोच पाते कि वास्तव में उन्हें क्या सीखना चाहिए। उनकी सोच और समझ सीमित कर दी जाती है। यही कारण है कि समाज में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास डिग्री तो है, लेकिन जीवन जीने की कला और व्यावहारिक समझ का अभाव है। शिक्षा का जाल आर्थिक रूप से भी लोगों को फंसाता है। आज के समय में अच्छे स्कूल और कॉलेज की फीस इतनी महंगी हो चुकी है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। माता पिता कर्ज लेकर बच्चों को अच्छे संस्थानों में पढ़ाते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन जब वही बच्चे पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अवसर सीमित हैं और प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है। इस प्रकार शिक्षा पूरी होने के बाद भी परिवार कर्ज के बोझ में दबा रहता है और बच्चे असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। इस जाल की एक और बड़ी विडंबना यह है कि शिक्षा का असली उद्देश्य यानी चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों की शिक्षा कहीं खो गई है। बच्चे किताबी ज्ञान तो खूब हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर मानवीय मूल्य, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अगर एक छात्र विज्ञान पढ़कर इंजीनियर बनता है लेकिन समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं बन पाता, तो क्या उस शिक्षा का कोई वास्तविक मूल्य है? यही सवाल शिक्षा का जाल को और गहराई से समझाता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री की दौड़ इतनी तेज है कि लोग असली ज्ञान की परवाह ही नहीं करते। एक व्यक्ति ने अगर इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली तो समाज उसे सफल मान लेता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में रचनात्मकता नहीं दिखा पाता तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। उदाहरण के लिए, बहुत से इंजीनियर और एमबीए पास छात्र आज साधारण नौकरियों में लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास नौकरी पाने के लिए जरूरी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है।
इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा ने उन्हें डिग्री तो दी, लेकिन असली जीवन जीने की तैयारी नहीं करवाई। शिक्षा का जाल मानसिक तनाव और अवसाद का भी एक बड़ा कारण है। जब बच्चे पर बार बार यह दबाव डाला जाता है कि वह टॉप करे, वह पहला स्थान लाए, तो धीरे धीरे उसके भीतर भय घर करने लगता है। अगर कभी परीक्षा में उसके अंक कम आ जाते हैं तो उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी बेकार हो गई। यह सोच इतनी गहरी हो जाती है कि कई बार छात्र आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम तक उठा लेते हैं। यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा का वर्तमान स्वरूप बच्चों को स्वतंत्र बनाने के बजाय उन्हें बंधन और भय में जकड़ रहा है। समाज को यह समझना होगा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य इंसान को सोचने की क्षमता देना, उसकी रचनात्मकता को बढ़ाना और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाना है। लेकिन जब तक शिक्षा प्रणाली को इसी तरह के संकुचित ढांचे में रखा जाएगा, तब तक यह ट्रैप बनी रहेगी। अब समय आ गया है कि हम इस शिक्षा के जाल से बाहर निकलने के उपाय खोजें। इसके लिए हमें शिक्षा प्रणाली को व्यावहारिक बनाना होगा। पाठ्यक्रम में सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, नैतिक शिक्षा, तकनीकी कौशल और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। बच्चों को केवल परीक्षाओं के आधार पर परखा न जाए, बल्कि उनकी प्रतिभा और रुचि के आधार पर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। अगर एक बच्चा खेलों में अच्छा है तो उसे उसी क्षेत्र में करियर बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसी तरह अगर कोई बच्चा कला या संगीत में बेहतर है तो उसे भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए। शिक्षा का जाल तभी टूटेगा जब माता पिता, शिक्षक और समाज मिलकर बच्चों को यह समझाएंगे कि जीवन में सफलता पाने के 1000 रास्ते हैं। हर बच्चे की प्रतिभा अनोखी है और उसे उसी के अनुसार बढ़ने देना चाहिए। तभी शिक्षा इंसान को बांधने वाली नहीं, बल्कि मुक्त करने वाली शक्ति बन पाएगी।